वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। अगर टाइम लूप में फंसना पॉसिबल है तो क्या आप एक ऐसे टाइम लूप में फंसना चाहोगे, और अगर हाँ तो कमेंट्स करके बताइए वजह। फिलहाल हम एक टाइम लूप कॉन्सेप्ट वाली मूवी लेकर आ चुके हैं। 3 लोग एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं और एक ही दिन को बार बार जी रहे हैं। उनके समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। रोज वही चीजें रिपीट होती है। एक पॉइंट पर वो तंग आकर इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि ये भगवान का दिया हुआ वरदान है और इसका हमें भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब वो मानने लगते हैं कि नॉर्मली हम जो चीजें नहीं करते या कर नहीं सकते या हमें करना नहीं चाहिए, वो सारी चीजें हम करेंगे क्योंकि वैसे भी दिन रिपीट होगा। अगर हम कोई बुरा काम भी करते हैं तो अगले दिन सब नॉर्मल हो जाएगा और हम फंसेंगे भी नहीं। लेकिन इस टाइम लूप की वजह से उनकी लाइफ में कौन सी मुसीबतें आती हैं, आखिर में क्या उस टाइम लूप से बाहर निकल पाए, यही सब जानने के लिए आइए देखते हैं 2010 में रिलीज हुई ये मूवी रिपीटर्स। तो कहानी की शुरुआत में किसी के सपने का एक दृश्य दिखाया जाता है जिसमें एक छोटा लड़का अपनी बहन के साथ मजे से खेल रहा है और अगले सीन में सुबह के 7:30 बजे है दोस्तों, और कायल नाम के लड़के की नींद खुलती है। तभी बॉब नाम का एक आदमी उसे बुलाता है कि कायल जल्दी उठो, लेट हो गया। कायल उठकर तैयार होता है और ब्रेकफास्ट करने जाता है। वहाँ पे सोनिया आती है जो कि कायल की दोस्त है। यहाँ जो भी लोग हैं सभी नशे के आदी थे, लेकिन उस लत से छुटकारा पाने के लिए इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में लाए गए हैं और इस सेंटर को चलाता है बॉब। वो कायल और सोनिया को गुड मॉर्निंग कहकर जाता है। दूसरी ओर एक आदमी अपनी प्लेट रखने जाता है, लेकिन उसके हाथ से प्लेट नीचे गिर जाता है। इनका एक और दोस्त है जिसका नाम है माइकल। वो खाना लेकर आ रहा होता है कि एक आदमी अपनी टांग अड़ाकर उसे गिरा देता है। कायल गुस्से में उस पर चिल्लाता भी है कि तुमने मेरे दोस्त को गिराया क्यों। दोनों की फिर क्या होना था, लड़ाई होती है, लेकिन इतने में बॉब आकर उनको चुप करा देता है और कहता है कि सीधे क्लास में जाकर बैठो। चलो सभी क्लास चले जाते हैं। और बॉब कहते हैं सभी से कि तुम सब नशे के आदी थे, लेकिन मैं तुम्हारी वो आदत छुड़वाने के लिए ये सारी कोशिशें कर रहा हूँ। हफ्ते में एक दिन तुम लोगों को सेंटर से बाहर जाने की छूट है और खुशखबरी यह है कि वो दिन आज है। लेकिन मैं तुम सभी को एक टास्क देता हूँ। जब तुम लोग नशा करते थे तो जिन लोगों को तुमने दुख पहुंचाया उनसे मिलो, उनसे माफी मांगो। तो कायल सीधे अपनी बहन शार्लेट से मिलने उसके स्कूल जाता है, क्योंकि जब कायल नशा करता था तो उसने अपने परिवार को बहुत ही दुख पहुंचाया था, खासकर अपनी बहन शार्लेट को। इसीलिए वो उससे माफी मांगना चाहता है। लेकिन शार्लेट कायल को देखना तक नहीं चाहती दोस्तों, और कहती है कि ऐसे बुरे भाई से मुझे कोई लेना देना है ही नहीं, जाओ यहाँ से, कहकर वो चली जाती है। स्कूल का प्रिंसिपल कायल से कहता है कि तुम जरूर यहाँ नशीले पदार्थ बेचने के लिए आए हो ना। अगर 30 सेकंड के अंदर तुम यहाँ से दफा नहीं हुए तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। मतलब हर जगह काम खराब। दूसरी ओर सोनिया अपने पापा से माफी मांगने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जिन्हें उसने बहुत हर्ट किया था, लेकिन वो अपने पापा को फेस करने की हिम्मत नहीं रखती, इसीलिए वापस लौट आती है। माइकल भी अपने पापा को देखकर उनसे माफी मांगने जेल जाता है। दरअसल माइकल की नशे की आदत ने उनको जेल पहुंचाया था। माइकल पूछता है पापा आप कैसे हो, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अरे कौन हो तुम, मैं तुम्हें जानता तक नहीं और ना ही आइंदा कभी तुम्हें देखना चाहता हूँ। इस तरह माइकल को डांट कर वहाँ से भेज देते हैं। मतलब अब क्या बोले यार। कायल, सोनिया और माइकल तीनों अपने किए के लिए माफी मांगने गए थे, लेकिन उनको माफी मिली नहीं। तीनों वापस से रिहेबिलिटेशन सेंटर में आ जाते हैं। बॉब सोनिया से कहता है कि तुम्हारे लिए एक कॉल आया है, तो सोनिया भी जाकर कॉल अटेंड करती है। फोन पे खबर मिलती है कि सोनिया के पापा जो हॉस्पिटल में बीमार पड़े थे वो चल बसे। सोनिया बेचारी ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती और रात भर उसको नींद नहीं आती। दूसरी ओर माइकल और कायल को भी नींद नहीं आती। तीनों बहुत ही परेशान होते हैं। कायल न्यूज में देखता है कि आज पास के डैम के ऊपर से कोई नीचे गिरकर मर गया। अचानक वहाँ पावर कट होता है और ठीक उसी वक्त तीनों को एक साथ इलेक्ट्रिक शॉक लगता है दोस्तों। माइकल ने स्विच बोर्ड पे हाथ रखा था जिससे उसे शॉक लगा। सोनिया ने बल्ब चेक करने के लिए उसको टच किया था और तब भी उसको शॉक लगा। टीवी ऑफ हो गया था तो माइकल ने टीवी को टच किया और तब टीवी से उसे शॉक लगा। अब आइए अगले दिन को। अगले दिन सुबह सुबह कायल की नींद खुलती है बिल्कुल कल की तरह। बॉब उसको आवाज देता है कि कायल जल्दी उठो, लेट हो गया। कायल भी उठकर ब्रेकफास्ट करने जाता है। वहाँ सोनिया होती है। बॉब आकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहकर जाता है। फिर एक आदमी अपना प्लेट रखने जाता है और प्लेट नीचे गिर जाता है। ये देखकर इन्हें थोड़ा अजीब होता है कि डेजा वू, एकदम एग्जैक्टली यही सब कल भी तो हुआ था। इसके बाद माइकल खाना लेकर आता है और तब कल की तरह वो आदमी अपनी टांग अड़ाकर माइकल को गिरा देता है। कायल और सोनिया की कुछ समझ में आता नहीं कि चल क्या रहा है ये। वो माइकल की मदद करके उसे क्लास में लेके आते हैं। तो क्लास में अगेन बॉब कहता है कि मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, जब तुम नशा करते थे तो तुम लोगों ने जिन लोगों को हर्ट किया उनसे माफी मांग लो। कायल फिर अपनी बहन शार्लेट से मिलने उसके स्कूल जाता है, लेकिन वो जानता है यार कि उसकी बहन उसे माफ करेगी नहीं, इसीलिए वो अपने ट्रक में बैठा होता है। तब स्कूल का प्रिंसिपल आकर कहता है कि जरूर तुम नशीला पदार्थ बेचने के लिए आए हो, है ना, 30 सेकंड के अंदर निकल जाओ वरना पुलिस को बुला दूंगा। दूसरी ओर सोनिया अपने पापा से माफी मांगने के लिए जाती है, लेकिन बहुत ही गिल्टी फील करके उन्हें बिना देखे लौट आती है। माइकल अपने पापा से माफी मांगने जाता है, लेकिन वो माइकल पे चिल्ला देते हैं और आइंदा उसको आने से मना कर देते हैं। अब तीनों एक जगह मिलते हैं, डिस्कस करते हैं कल हुई हर चीज आज रिपीट हो रही है। आखिर वो इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि कल तीनों को एक ही टाइम पे शॉक लगा था, जरूर उसी
उसी शौक की वजह से हमें कुछ हो गया है। बॉब आकर कहता है कि सोनिया तुम्हारे लिए कॉल आया है। सोनिया कॉल अटेंड करने जाती है और खबर मिलती है कि उसके पापा मर चुके हैं। मतलब ये लोग एक ही दिन को बार बार जी रहे हैं दोस्तों। साफ शब्दों में कहें तो वो एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। पर हाँ, माइकल बड़ा एक्साइटेड होता है कि ये तो हमें मिला हुआ एक सुपर पावर है, भगवान का दिया हुआ वरदान है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो ना बाहर जाकर लाइफ एंजॉय करते हैं। तीनों एक डैम पे जाते हैं जहाँ कोई खुदकुशी करने के लिए तैयार है और फिलहाल ये लोग जाकर उसे बचा नहीं सकते, तो वो इंसान डैम से गिरकर मर जाता है। यही न्यूज कल टीवी पे चल रहा था। फिर तीनों अपने कमरों में लौट आते हैं। अगला दिन होता है, मतलब पिछला दिन फिर से शुरू होता है। बॉब आवाज देता है कि कायल जल्दी उठो, लेट हो गया, जरूर कल का दिन रिपीट हो रहा है। ये बातें समझकर कायल और माइकल एक स्टोर के अंदर जाते हैं और शराब की बोतलें पैंट में छुपा कर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोर वाला देख लेता है और कहता है कि चुपचाप शराब की बोतल वापस रख दो। हम वापस क्यों रखें, कहकर दोनों ही उस आदमी का मजाक उड़ाते हुए बाहर आ जाते हैं और बाहर किसी की कार खड़ी होती है जिसे चुरा कर दोनों वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं दोस्तों। फिर वो बॉब के घर का ताला तोड़कर उसके घर की चीजों को तहस नहस कर देते हैं और घर की खिड़कियों पर न जाने क्या क्या लिखकर पूरे घर का सत्यानाश कर देते हैं। पुलिस इन्हें अरेस्ट कर लेती है, लेकिन कहाँ, इनको तो कोई फिक्र है ही नहीं, जैसे कि ये क्या कहते हैं, अभी पूरे भगवान हो, हर जो मर्जी करें, क्योंकि दिन तो रिपीट होना ही है दोस्तों। और कल जब वो उठेंगे तो पिछला दिन जो आज हुआ वही कल होगा, और कल जब वो उठेंगे तो आज जो भी हुआ उससे कल का कोई मतलब होगा नहीं, सब बदल चुका होगा। दोनों को वैसे तो जेल में डाल दिया जाता है। कायल की माँ उसे बेल पे छुड़ा कर लेके जाती है, पर माइकल के पिता जेल में है, इसीलिए उसे छुड़ाने के लिए कोई आया नहीं होता। कायल की माँ कहती है कि बेटा तुमने सच में गर्व से मेरा सर ऊंचा कर दिया। पहले तो नशा करते थे और अब एक कार को चुरा कर किसी के घर में घुसकर चोरी किया तुमने। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। तुम तो चाहते ही नहीं कि मैं चैन से जीऊं। इस तरह वो उसे डांटती है, लेकिन कायल उन्हें इग्नोर करके चला जाता है दोस्तों। और फिर रात को कायल सोनिया को बताता है कि आज सारा का सारा दिन उसने और माइकल ने क्या क्या किया। फिर सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सुबह होती है, वही दिन रिपीट होता है। बॉब कायल को आवाज देता है कि जल्दी उठो। कायल मजे में होता है कि हम कुछ भी कर ले यार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आज कुछ नया करते हैं। ये सोचकर वो मस्त रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने जाता है और सोनिया से बात करता है। एक आदमी प्लेट नीचे गिरा देता है और बॉब उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। माइकल खाना लाता है तो एक आदमी टांग अड़ाकर उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल अकड़ कर कहता है ओ हीरो, मुझे गिराना इतना आसान नहीं है, समझा। इस तरह उसे डांट कर माइकल अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है। मतलब अब इनको यकीन हो जाता है दोस्तों कि दिन का बार बार रिपीट होना एक वरदान है। आज मतलब कोई और मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। यही सोचकर वो सभी एक पब में जाकर खूब भर के शराब पीते हैं, पर इनके पास नाम के लिए भी पैसे नहीं है। फिर भी पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। माइकल को खूब नशा आ जाता है और वो पब में गाना गा रहे सिंगर्स का माइक छीनकर खुद गाने लगता है। तीनों उस पब को बेहाल करके हंसते हंसते बाहर आ जाते हैं और पागलों की तरह सड़कों पर गा रहे होते हैं। फिर एनिमल मास्क वगैरह पहनकर उसी स्टोर में जाते हैं जहाँ से इन्होंने पहले शराब चुराई थी। हाथ में गन लिए वो उस स्टोर को लूट लेते हैं दोस्तों। मतलब शुरू में उन्हें जिन चीजों को करने से डर लगता था वही सब करने लग जाते हैं। पुलिस पकड़ लेगी ये सोचकर वो डरते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये दिन दोबारा आने वाला है नहीं, कोई उन्हें कुछ कर नहीं सकता। फिर तीनों उस डैम के पास पे जाते हैं और माइकल डैम के एज पे चलता है। वो सोनिया से कहता है कि अब तुम्हारी बारी। सोनिया भी चलने लगती है, लेकिन फिसल कर गिरने वाली होती है। कायल सोनिया को पकड़ता है, लेकिन फिर भी वो नीचे गिरकर मर जाती है। बहुत दुख होता है कायल को, क्योंकि अगर ये दिन रिपीट नहीं हुआ होता तो सोनिया मरी की मरी रहेगी। पर माइकल कहता है तुम बेकार में टेंशन लेते हो यार, कल देखना सोनिया को तुम जिंदा देखोगे। और फिर अगले दिन बॉब की वही आवाज कि कायल जल्दी उठो। कायल जल्दी उठकर आता है और सोनिया को ढूंढता है। ओह शुक्र है, सोनिया जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। पर उसे सब कुछ याद है दोस्तों, और वो बताती है कि मुझे बस इतना याद है कि मैं डैम से गिर रही थी, लेकिन फिर सब कुछ ब्लैकआउट हो गया और अचानक मैं यहाँ बेड पे थी। दूसरी ओर माइकल को वो आदमी फिर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार माइकल उसे क्रॉस करके आ जाता है और उसका खाना भी गिरा देता है। दिन का इस तरह रिपीट होना सोनिया को बहुत ही अजीब फील कराता है। वो कहती है ये वरदान नहीं शाप है, हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे। पर माइकल कहता है कि तुम पागल हो, लाइफ में बुरी से बुरी चीजें करके बच निकलने और मस्त एंजॉय करने का अच्छा मौका मिला है, और तुम हो कि इससे बाहर निकलना चाहती हो। पर उसकी बात सोनिया और कायल को अच्छी नहीं लगती। माइकल कहता है कि तुम दोनों को मेरे साथ नहीं आना तो मत आओ, मैं चला मजे लूटने के लिए, कहकर वो चला जाता है। कायल और सोनिया डैम पे जाते हैं। वहाँ एक औरत डैम से गिरने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों जाकर उसे बचा लेते हैं। लेकिन न्यूज में बताया गया था कि डैम से गिरने वाला एक आदमी था, लेकिन यहाँ तो एक औरत कूदने जा रही थी। कायल समझ नहीं पाता कि ये कैसे हुआ। खैर दोस्तों, उस औरत को बचाकर दोनों वापस घर आ रहे होते हैं तो एक पुलिस कार तेजी से आ रही होती है। दोनों उसे फॉलो करते हैं तो पता चलता है कि कायल की बहन शार्लेट की बेस्ट फ्रेंड मिशेल को किसी ने अब्यूज किया था, और कायल समझ जाता है कि जरूर माइकल ने ये किया है। वो इस टाइम लूप का गलत इस्तेमाल कर रहा है और बुरे से बुरा काम करने लगा है। वो जाकर सीधे माइकल को डांटता है कि ये क्या कर रहे हो तुम माइकल, वो भी एक छोटी लड़की के साथ। माइकल कहता है हाँ मैंने उसे अब्यूज किया तो क्या हो गया, कल सब कुछ फिर नॉर्मल हो जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। कायल कहता है कि तुम गलत कर रहे हो माइकल। अच्छा मैं गलत कर रहा हूँ, तो कल हमने मिलकर उस स्टोर को लूटा था, वो गलत नहीं था क्या। अरे मुझे लेक्चर देना बंद करो और तुम अपने काम से काम रखो, कहकर माइकल चला जाता है। अगले दिन कायल बहुत ही परेशान
परेशान होता है और कैसे भी करके शार्लेट से माफी मांगना चाहता है। सोनिया भी उसके साथ जाती है। कायल कहता है शार्लेट प्लीज मुझे तुमसे बात करनी है, मेरी बात सुनो। पर शार्लेट उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो सोनिया कहती है कि शार्लेट मैं जानती हूँ कायल ने तुम्हें बहुत ही हर्ट किया, लेकिन उसको सुधरने का एक मौका तो दो प्लीज, वो तुमसे माफी मांगने आया है। तो इस पर शार्लेट कायल को माफ करने के लिए मान जाती है और फिर कायल, शार्लेट, सोनिया तीनों एक रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। कायल बड़ा खुश होता है क्योंकि अब उसकी छोटी बहन शार्लेट उसके साथ बात करने लगी है। और इतने में माइकल आ जाता है जिसके हाथ में गन है। वो उस गन से रेस्टोरेंट में आए हुए 2 पुलिस ऑफिसर्स को शूट कर देता है। माइकल एकदम बेकाबू होता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि वो जानता है कि वो कुछ भी कर ले, किसी को अब्यूज कर ले, किसी की जान ले ले, उसे पुलिस पकड़ ले, फांसी लग जाए, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए वो बेलगाम घोड़े की तरह गलत दिशा में जा रहा है। उसकी हरकतें देखकर शार्लेट डर जाती है। कायल को माइकल पे बड़ा गुस्सा आता है और अब अगला लूप शुरू होता है दोस्तों। कायल गुस्से में जाकर माइकल के सर पे जोर से मारकर उसे खींच ले जाता है और एक चेयर के साथ बांध देता है। उसके मुंह पे एक टेप भी चिपका देता है। फिर उसे वहीं छोड़कर कायल बाहर चला आता है। सोनिया अपने पापा को देखने जाती है और वो जानती है कि आज शाम उसके पापा मरने वाले हैं। उसकी खबर उसे मिलेगी फोन पे, लेकिन फिर अपने गिल्ट की वजह से वो पापा को नहीं देखती और लौट आती है सेंटर। शाम होती है। कायल माइकल के पास आता है और उसे समझाता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है यार, लो पानी पी लो। माइकल कहता है नहीं चाहिए मुझे पानी, मुझे यहाँ बांध कर तुमने अच्छा नहीं किया कायल, मैं तुम्हें और सोनिया को चैन से जीने नहीं दूंगा। देख लेना तुम, जब ये दिन रिपीट होगा तो तुम दोनों का वही हाल करूंगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। और अगले लूप में दोस्तों, इससे पहले कि माइकल इन्हें कुछ करता, माइकल को रोकने के लिए कायल उसे ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिलता। और तो और सोनिया भी गायब है। कायल समझ जाता है कि जरूर माइकल ही सोनिया को कहीं लेकर गया हुआ है और अब वो उन दोनों को ढूंढने में लग जाता है। आखिर वो उनको देख लेता है। एक्चुअली माइकल के पास एक गन है और उसने सोनिया और एक आदमी को बांध के रखा हुआ है। माइकल कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो लकड़ी है चुपचाप उसको नीचे डाल दो वरना सोनिया को गोली से उड़ा दूंगा। कायल भी लकड़ी को नीचे डाल देता है। अब माइकल कहता है कि वो चाकू निकालो और एक काम करो, इस आदमी का स्टाइल में गला काट दो, मुझे देखना है, बड़ा मजा आएगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सोनिया को मैं मार डालूंगा। सोनिया को बचाने के लिए कायल उस आदमी पे चाकू चलाने वाला होता है, लेकिन उससे हो नहीं पाता यार। कायल तुम ऐसा नहीं मानोगे, ये कहकर माइकल सोनिया के पैर पे शूट कर देता है। कायल कहता है कि प्लीज सोनिया को कुछ मत करना। और फिर कोई रास्ता ना पाकर कायल उस आदमी का कर देता है दोस्तों वही हाल। माइकल पूछता है एक इंसान की जान लेकर कैसा फील हुआ मेरे भाई, कत्ल करने में मुझे तो बड़ा मजा आता है। ये कहकर माइकल चला जाता है। फिर कायल तुरंत सोनिया को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि सोनिया के पैर में गोली लगी है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करके कायल माइकल की तलाश में निकल पड़ता है क्योंकि वो कैसे भी करके अब माइकल को रोकना चाहता है। और तब कायल को याद आता है कि इसी टाइम पर माइकल ने मिशेल को अब्यूज किया था। वो तुरंत उस जगह पे पहुंच जाता है और ऐन वक्त पर माइकल को रोक लेता है। यहाँ इन दोनों की लड़ाई भी होती है लेकिन माइकल गन से कायल को शूट कर देता है। कायल मौत से लड़ रहा होता है दोस्तों। फिर एम्बुलेंस में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर्स उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो मर जाता है। अब अगले टाइम लूप में कायल देखता है कि उसके शरीर में कहीं पे बुलेट लगने के निशान तक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और तो और माइकल भी यहाँ नहीं है, इसीलिए कायल सोनिया के साथ उसके पापा को देखने जाता है। इस बार सोनिया हिम्मत जुटाकर अपने पापा को देखती है और उनसे माफी मांगती है कि पढ़ाई करने की उम्र में मैंने नशा करके गलत किया पापा, मैंने आपको बहुत ही हर्ट किया पापा। मैं हमेशा यही कहती थी कि मुझे आपसे नफरत है लेकिन सच ये है पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, कहकर वो रोने लग जाती है। और तो और पापा आज शाम दम तोड़ देंगे, ये बात सोचकर सोनिया और ज्यादा रोती है। उस रात कायल शार्लेट को देखने घर आता है जहाँ माँ भी होती है। कायल कहता है कि प्लीज माँ मुझे शार्लेट से बात करने दीजिए। वो भी मान जाती है और कायल शार्लेट से मिलता है। वहाँ टीवी में न्यूज चल रही होती है कि कोई अजनबी एक के बाद एक करके कत्ल किए जा रहा है, लेकिन अब तक उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चली। कायल समझ जाता है कि वो कातिल कोई और नहीं माइकल ही है। फिर वो शार्लेट से मिलता है तो वो तो चिल्लाती है कि तुम मेरे कमरे में कैसे घुसा है, बाहर निकलो यहाँ से। कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया वो गलत था, उसका मुझे पछतावा है और मैं तुमसे सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि एक भाई होने के नाते मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, उल्टा तुम्हें मैंने बहुत दुख पहुंचाया है। मुझे अपने आप पे शर्म आती है शार्लेट, पर आज मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नशीले पदार्थ को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरे लिए तुम और माँ ही सबसे इम्पोर्टेंट हो, प्लीज अपने भाई को माफ कर दो शार्लेट। तो वो भी उसकी बात समझ जाती है और माफ कर देती है दोस्तों। अगले लूप में कायल जल्दी उठकर सोनिया को देखने जाता है लेकिन सोनिया वहाँ नहीं होती, माइकल भी नहीं होता। जरूर माइकल ही सोनिया को किडनैप करके ले गया होगा, ये सोचकर कायल उस जगह पे जाता है जहाँ माइकल ने सोनिया को बांध के रखा हुआ था। उसके हाथ में एक इंजेक्शन होता है। वो कहता है कि यार कायल, अरे गैरों का कत्ल करके मैं बोर हो गया, सोचा दोस्तों के साथ भी गेम हो जाए बढ़िया वाला। मैं सोनिया को छोड़ दूंगा, फिर तुम दोनों यहाँ से बचकर भागना, फिर मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो दोनों को जान से मार डालूंगा, बड़ा मजा आएगा ना। कहकर वो सोनिया को खोल देता है। कायल और सोनिया तेजी से भागते हैं। माइकल हाथ में गन लिए एक बाइक में उनके पीछे आता है, उन्हें शॉटगन से शूट करने लगता है लेकिन कायल और सोनिया उससे बचकर एक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। माइकल पिस्तौल से उन्हें शूट करने की कोशिश करता है दोस्तों,
अब उस फैक्ट्री में कुछ लोग वहाँ पे होते हैं और माइकल हर किसी को अंधाधुंध शूट कर देता है। उसे लगता है कि जब ये दिन रिपीट होगा तो क्या ही कोई मरा होगा, लोग फिर जिंदा हो जाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन तब माइकल देखता है कि आसमान से बर्फ गिर रहा है। वैसे ये दिन बार बार रिपीट हुआ लेकिन एक भी बार बर्फ नहीं गिरा, लेकिन अब बर्फ क्यों गिर रहा है ये माइकल की समझ में नहीं आता। और तब वो रियलाइज करता है कि टाइम लूप का सिलसिला खत्म हो चुका है और अगला दिन शुरू हो गया। मतलब माइकल ने लास्ट टाइम लूप में जो कत्ल किए थे वो कत्ल ही रहेंगे, उसके हाथों मरे हुए लोग जिंदा नहीं होंगे। सारे कत्लों का इल्जाम माइकल पर लगेगा। इस वजह से वो ये जगह छोड़कर भाग जाता है। सोनिया और कायल घायल हैं और वो हॉस्पिटल में जाते हैं। दोस्तों, ट्रीटमेंट के बाद वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है और पूछता है क्या आप ही कायल हो, आपकी बहन को एक प्रॉब्लम है, कहकर वो कायल को उसके घर ले जाता है। दरअसल माइकल ने कायल के घर जाकर शार्लेट और मिशेल को गन पॉइंट पे पकड़ के रखा हुआ है। और जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो माइकल ने उन्हें धमकाया कि कायल को ले आओ तभी छोड़ूंगा इनको। इसीलिए दोस्तों पुलिस कायल को यहाँ पे ले आई है। कायल माइकल से कहता है कि ये क्या कर रहे हो माइकल, वो मेरी बहन है। माइकल कहता है अच्छा, तुमने और सोनिया ने मुझे धोखा दिया, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि टाइम लूप खत्म हो चुका है। कायल कहता है कि हमने तुम्हें कितनी बार वार्न किया कि तुम जो कर रहे हो गलत हो, मत करो, पर तुम नहीं माने। माइकल कहता है कुछ करो कायल, क्योंकि उन कत्लों के लिए मुझे फांसी हो जाएगी। कायल कहता है कि माइकल हम तीनों मिलकर इसमें फंसे थे, हम मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। लेकिन माइकल कहता है कि नहीं, मेरी कहानी का दी एंड हो गया, कहकर वो अपनी जान ले लेता है। फिर माइकल की बॉडी को लेके जाते हैं, जिसे देखकर कायल और सोनिया को बड़ा दुख होता है। दोनों फैसला करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी नशा नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है कहानी में। माइकल जो मर चुका था दोस्तों, वो अपने कमरे में अपने बेड से उठता है। मतलब वो अभी भी उस टाइम लूप से निकला नहीं है और अब वो रोज एक ही दिन को बार बार जीता रहेगा, यानी वो दिन उसके लिए रिपीट होता रहेगा। और इसी के साथ रिपीटर्स नाम की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अब इस मूवी का एंडिंग एक्सप्लेनेशन जरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप समझ पाएं कि इस मूवी में आखिर क्या बताने की कोशिश की गई है। माइकल, सोनिया और कायल तीनों एक ही टाइम पे शॉक लगा था तीनों को, जिसकी वजह से वो एक टाइम लूप में फंस गए। साइंटिफिकली ऐसे होने के चांसेस तो नहीं है, पर कायल अपनी बहन शार्लेट से माफी मांगना चाहता था लेकिन उसे माफी नहीं मिलती। सोनिया अपने पापा को सॉरी कहना चाहती थी लेकिन अपने पापा को फेस करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। माइकल भी जेल में बंद पापा से माफी मांगना चाहता था लेकिन उसके पापा उसको देखना तक नहीं चाहते थे। इस वजह से तीनों बहुत दुखी थे और ऐसे में तीनों को एक साथ शॉक लगा और तीनों एक टाइम लूप में फंस गए। ये लोग जिस बात के लिए दुखी हैं, यानी माफी ना मिलने के लिए दुखी है ना, अगर वो इनको मिल जाए तो तीनों टाइम लूप से बाहर निकल आएंगे। कायल जैसे तैसे शार्लेट से माफी मांग लेता है। सोनिया भी अपने पापा को देखती है और उनसे माफी भी मांग लेती है। इसीलिए ये दोनों ही उस टाइम लूप से बाहर निकल जाते हैं। माइकल भी उनके साथ होता है लेकिन उसने अपने पापा से सुलह नहीं की थी, उसे पापा की माफी नहीं मिली थी, इसीलिए माइकल उस टाइम लूप में अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन जब कायल और सोनिया लूप से बाहर निकले तो माइकल भी उनके साथ लूप से निकल गया था। अब ये कैसे हुआ इसकी वजह क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त टाइम लूप में हुई किसी गड़बड़ की वजह से माइकल टाइम लूप से बाहर निकल गया था। उसके बाद अगर माइकल अपनी जान नहीं लेता तो शायद वो लूप से बाहर ही रहता और उसने जो कत्ल किए थे उनके लिए जेल उसको होनी थी या फांसी चढ़ जाती। लेकिन क्योंकि उसने अपनी जान ले ली तो माइकल वापस उसी लूप में फंस गया जिससे वो बाहर निकल चुका था पहले। अब माइकल के पास उस टाइम लूप से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, पर हाँ, अगर वो अपने पापा से सुलह कर पाए और उसके पापा माइकल को माफ कर दें तो शायद माइकल टाइम लूप से बाहर निकल आएगा। तब तक माइकल को उसी लूप में दिन रात सुबह शाम चीजें रिपीट होती हुई देखनी पड़ेंगी। इसी के साथ एक कहानी खत्म होती। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।